कि पहला चैप्टर जो है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आ सकता है और सवाल बहुत आसान सा आएगा, बस एक बार आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। अगर आईयूपीएसी से क्वेश्चन आएगा तो आप वो क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, इतना पक्का है, ठीक है। चलिए, मिनिमम एक ना एक सवाल इसमें से मिलता है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन आईयूपीएसी के रूल्स पर आएंगे, ठीक है। चलिए, बेसिक चीजों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन, मतलब किसी एक कार्बन से बाकी कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री मेरे को चाहिए, तो ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री चाहिए तो ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है? 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ये वाला इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखेंगे, ये इन दोनों से कनेक्टेड है तो बेटा 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, और ये वाला सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा आपका 4 डिग्री, क्योंकि 4 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपसे 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच, 3 डिग्री एच, 4 डिग्री एच पूछ लें, अगर हाइड्रोजन पूछे जाएं तो बेटा यहां आपको क्या करना है? 1 डिग्री कार्बन पर कितने एच है बस ये चेक कर लो। जैसे अगर 1 डिग्री एच की बात करूं तो 3 और 3 6, 3 9 3 12 और 3 15। इसी तरीके से आप 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री निकाल सकते हो। चलो इसमें बताओ जरा, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री है, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये 3 डिग्री है, क्योंकि ये आसपास 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना। और अगर मैं बेटा इसकी बात करूं तो 2 डिग्री, इसकी बात करूं तो 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, देखो, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अल्कोहल की डिग्री की बात करूं तो डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। OH ग्रुप जहां प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे, उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। जैसे OH इस कार्बन से कनेक्टेड है तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 और 1 2 कनेक्टेड है तो 2 डिग्री हो गया, ठीक। तो इस अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, सही बात है। इसी तरीके से इसको देखेंगे, इसकी डिग्री भी 2 है तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक किया करते हैं। अगला देखें जरा, अगर मैं इन सब अल्कोहल की डिग्री के बारे में बात करूं तो OH इस कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री 1 है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बोलूंगा, इसको 2 डिग्री बोलूंगा और इसको 3 डिग्री बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, है ना। इधर की बात करूं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है तो वो अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलोजन की डिग्री अगर पूछा जाए, मतलब अल्काइल हैलाइड की डिग्री पूछा जाए तो कैसे करोगे? तो हमें डिग्री ऑफ कार्बन ही निकालनी है जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे हेलोजन यहां जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। हेलोजन यहां जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमीन्स की डिग्री क्या होती है? ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से, बाकियों से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े ये बताओ जरा। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े? एक ही कार्बन, तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया। इस नाइट्रोजन से यहां पर 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन से यहां पर 1 2 और 3 जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये बेटा अमीन नहीं बोलते, इसको अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो यहां पर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये क्वाटरनरी 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट इसका नाम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसको समझ लो पहले। बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, मतलब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए या साइक्लिक से साइक्लिक बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके सामने अल्कीन लिखा हुआ है तो इस अल्कीन को मुझे सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो H2 मॉलिक्यूल में लाऊंगा और H2 मॉलिक्यूल इस पर ऐड कर दोगे तो कैसे ऐड कर दोगे? ये पाई बॉन्ड H और H से तोड़ देंगे। तो मुझे बताओ क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे? यहां पर 1 मॉलिक्यूल लगा, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की DU क्या हो जाएगी आपकी? 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के और भी नाम है, इसको बोलते हैं अपन अनसैचुरेशन इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर सपोज मान लो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो बताओ कितने मॉलिक्यूल यहां H2 के लगते? बेटा 2 लगते, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के लिए एक H2 मॉलिक्यूल लग रहा है तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 H2 मॉलिक्यूल लगेंगे, है ना। यानी कि आपका क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। यानी कि इसकी DU कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि एक पाई बॉन्ड की एक DU होती है ना।
एक पाई बॉन्ड की एक डी होती है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। आगे चलते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, कैसा भी साइकिल हो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कैसा भी साइकिल हो, अगर तुम इसका एक बॉन्ड तोड़ दोगे ना तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक साइकिल की डी एक होती है ना, एक साइकिल की डी क्या होती है, एक होती है। अब चाहे तुम्हारी 4 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 6 की रिंग हो, ठीक है। तो ये मैं बेसिक समझा रहा था इसका। आगे से कभी सवाल आता है कि भैया डी बताओ, जैसे बेंजीन की डी पूछ ले, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड तो 3 डी और एक रिंग हो जाएगी, तो डी 4 हो जाएगी टोटल मिला के, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलते हैं, होमोलॉग्स के बारे में समझ लेते हैं। होमोलॉग्स में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका सेम होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और डिफर बाय 14 AMU मास में डिफरेंस होगा, या CH2 यूनिट में डिफरेंस होगा, ठीक है, या CH2 या फिर मल्टीपल ऑफ CH2, मतलब एक CH2 यूनिट में, 2 CH2 यूनिट में, 3 CH2 यूनिट में, कितने भी CH2 यूनिट में डिफरेंस होगा तो उसको अपन होमोलॉग बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। सपोज आपसे बात किया गया है कि एक ये लिखा हुआ है प्रोपेनॉल और एक लिखा हुआ है इथेनॉल, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल क्या है, अगर मैं इसमें एक CH2 यूनिट ऐड कर दूं तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो प्रोपेनॉल हायर होमोलॉग है किसका, इथेनॉल का, फैमिली सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर फॉर्मूला गिवन हो तो डी कैसे निकालते, बिल्कुल लिख लो, यहां लिख देते हैं। अगर कभी आपका फॉर्मूला गिवन है तो डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, ये डी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए और उसका डी निकालना हो, मान लो आपको दिया है C6H12O6, इसका डी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, इस तरीके से निकाल सकते हो, डी इसकी बना जाएगी, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला दिया जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर आपको काउंट करने हैं तो बहुत आसान है, ये सब आप जानते हैं काउंट करना। एक बार फटाफट से कोई रिवीजन अपन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होता है, अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां मुझे बताना है तो यहां कितने सिग्मा और कितने पाई हैं ये मुझे काउंट करना है, तो सी और एच के बीच में एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा, ठीक है, यहां सी और एच के बीच में एक सिग्मा हो जाएगा, सी और सी के बीच में एक सिग्मा हो जाएगा। मैं इसको ओपन करके लिख लूंगा तो आपको थोड़ा चमकता हुआ दिख जाएगा, लो ओपन करके लिख लेते हैं, ऐसा दिखेगा रे, CH ठीक है। अब लिख लो सिग्मा 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 सिग्मा, एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, 2 है तो ये एक पाई हो जाएगा, यहां 2 पाई हो जाएंगे, ठीक है, काउंट कर सकते हो आप। यहां भी देख लो आप जरा, इसको ओपन करके लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, सिग्मा 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 पाई पाई, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। इसमें लिखना है वो तो CH3 को ओपन करके लिख लूंगा, ऐसा दिखेगा, यहां एक सिग्मा, ये सिग्मा और यहां 2 पाई। अच्छा, अगर कभी लोन पेयर पूछ ले तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्डिंग में 3 पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो 2 बच रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप, अगर 4 सिग्मा आ रहे हैं कार्बन के पास तो sp3, 3 सिग्मा आ रहे हैं तो sp2, और 2 सिग्मा आ रहे हैं तो sp हो जाएगा। कभी लोन पेयर वगैरह भी हो सकता है, तो लोन पेयर के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि 3 सिग्मा है और लोकेलाइज लोन पेयर है, ठीक है, एक अगर लोकेलाइज लोन पेयर है तो सम 4 हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा, इस तरीके से लोकेलाइज लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि डीलोकलाइज वाला तो पाई बना लेगा, है ना। इस तरीके से आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर कभी लोकलाइज लोन पेयर आ गया तो उसको भी अपन काउंट किया करते हैं। जैसे आइए जरा इसमें आ जाओ, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो 3 और 1 4 सिग्मा आ रहा है, यानी कि sp3 है, ठीक है। यहां निकालना है आपको कार्बन का, तो CH3 में ऐसे लिख लूं, और CO मतलब C डबल बॉन्ड हो, और CH3 एक ऐसे लिख लूं, ठीक है। तो अब आप बताएं, इसके 4 सिग्मा आ रहे हैं यानी कि sp3 हो जाएगा, ये इसके 1 2 3 सिग्मा आ रहे हैं तो sp2 हो जाएगा, और 4 सिग्मा आ रहे हैं तो sp3 हो जाएगा। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम मेन IUPAC के अंदर चलते हैं और समझते हैं जरा कैसे नाम लिखा जाता है। कभी भी IUPAC नेम लिखा जाता है तो उसका एक सेट ऑफ रूल होता है जिसको अपन को देखना होता है। जैसे प्रीफिक्स टू हम लिखा करते हैं, प्रीफिक्स टू यूजुअली आती है आपकी ब्रांचेस वगैरह, ठीक है, ब्रांच हो गया या सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यहां लिखते हैं,
प्रीफिक्स 1 हम यहां पर एक ही अपने सिलेबस में साइक्लो यूज करेंगे जब अपन साइक्लो पढ़ा करेंगे। वर्ड रूट आप जानते हैं, एक कार्बन होगा तो मैथ लिखेंगे, दो कार्बन होगा तो एथ लिखेंगे, 3 4 5 ऐसे चल के प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये आप जानते हैं। सफिक्स 1 में लिखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो आइन। और सफिक्स 2 में लिखेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप्स वाले, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और कभी भी आप रूल लगाएंगे तो रूल कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कभी भी आप रूल लगाएंगे तो रूल कैसे लगाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर ये सवाल में नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे, अगर ये सवाल में नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जाएंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, फिर लोएस्ट लोकेंट पे जाएंगे, और फिर लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। यूजुअली बच्चे गलती करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले नहीं लगता, बेटा लोएस्ट लोकेंट से भी पीछे है ना, क्लियर है, लोएस्ट लोकेंट से भी पीछे है ये। इसको अपन अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको सफिक्स 2 बता देता हूं कौन कौन से होते हैं, ये अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए, अगर अभी भी याद नहीं है तो इसको एक बार देख लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं, सल्फोनिक के लिए सल्फोनिक, एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर के लिए ओएट, फिर ऑयल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल, ऑन, ऑल, थायोल और अमीन। और यही इसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर भी है। टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है ना, क्लियर है, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये आप एक बार देख लेना, जरूरी है ये याद रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक से ज्यादा पीएफजी मिल जाए, है ना भाई, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, एक अल्कोहल दे दिया, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, तो दूसरा वाला फिर प्रीफिक्स बन जाएगा। आप क्या क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी सल्फो, ये प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे तब, है ना। और ये कौन से वाले हैं, प्रीफिक्स 2, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल, कार्बामोइल, साइनो, आइसोसाइनो, एल्डो या फॉर्माइल। देखो फॉर्माइल कब लिखते हैं, जब कार्बन काउंट ना हो, कार्बन काउंट ना हो तब फॉर्माइल लिखना है, और एल्डो कब लिखना है, जब कार्बन काउंट हो, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ो, कीटो ऑक्सो, हाइड्रोक्सी, मरकेप्टो और अमीनो लिखते हैं इन सब फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है, इन सब फंक्शनल ग्रुप के लिए। और ये कब लिखना है, जब ये प्रीफिक्स में यूज होंगे तभी लिखना है, ठीक। अभी अपन सवाल भी करेंगे, पहले अपन बेसिक थ्योरी कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। साइक्लो की अगर हम बात कर लें, साइक्लो कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना जरा, इसमें क्या करते हैं, आपका प्रीफिक्स 2 वही है, बस ये जो प्रीफिक्स 1 है वो आ जाएगा साइक्लो, और थोड़े से यहां पर रूल चेंज हो जाते हैं। क्या रूल हो जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां प्रायोरिटी हो जाती है प्रेफरेंशियल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा है, फिर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो, ये नहीं तो इसको देखो, ये नहीं तो इसको देखो। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सेम आ जाते हैं तो रिंग की प्रायोरिटी चेन से ज्यादा होती है, ठीक है। और एक रूल इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लास्ट वाला है वो मैं आपको समझा देता हूं, अगर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो रिंग की नंबरिंग करेंगे। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग हमें रिंग की करनी है। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं जुड़ा, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें नंबरिंग इसी की करनी है, ये 1 और ये 2, तो ये ब्रांच बन जाएगी आपकी, ठीक है, क्लियर है एकदम, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो रिंग की नंबरिंग, और अगर रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा, बीच में CH2 आ गया तो चेन की नंबरिंग कर देंगे, ये ब्रांच बन जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये कार्बोक्सिलिक कहां से आ गया, बेटा अब आ जाएंगे आपके स्पेशल सफिक्स। देखो ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा, पीछे वाले जो सफिक्स 2 लिखे थे उन सभी में कार्बन काउंट होता है, ठीक है, यहां कार्बन काउंट नहीं हो रहा, यानी कि स्पेशल सफिक्स आपको यूज करने होंगे। और स्पेशल सफिक्स क्या हो जाएंगे वो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का यही है, सल्फोनिक का कोई स्पेशल नहीं होता, वही है कॉमन, तो मैंने दोबारा से लिख दिया उसको। कार्बन कंटेनिंग वालों पर फोकस करना, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में अगर वो डायरेक्टली जुड़े हैं तो वो मेन चेन में काउंट नहीं होंगे, रिंग की नंबरिंग होगी, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलेट हो गया, कार्बोनाइल क्लोराइड हो गया COCl के लिए, CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड हो गया, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, फिर कार्बेल्डिहाइड, और बाकी ये वाले तो आपके कॉमन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
बेंजीन वाले और करते हैं, फिर अपन सवाल करेंगे, है ना, सवालों से और सीखोगे आपकी कैसे अप्लाई करना है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो कॉमन नेम आईयूपीएसी में रिटेन होते हैं। कुछ कॉमन नेम आपको ध्यान रखने पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं फिनॉल, ये आप जानते हैं, फिनॉल हो गया, टॉल्विन हो गया, ठीक, इसको एनिसोल बोलते हैं। तो जो कॉमन नेम है वही हम आईयूपीएसी में यूज कर लेते हैं। CHO आ जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं उसको, या मैं इसको पता है क्या बोल सकता हूं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि CHO का स्पेशल सफिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सो ऑन, इसी तरीके से और भी नाम होते हैं। अगला रूल देखेंगे, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो नंबरिंग आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, तो मैं आईयूपीएसी जैसे ही नंबरिंग करूंगा वो मुझे पता है, ठीक। मैं लिखूंगा बेंजीन, अब मैं इसको फिनॉल नहीं लिखूंगा, है ना, बेंजीन 1,3 डायोल लिखूंगा। एक OH होता तो फिनॉल लिखते, है ना, बेंजीन 1,3 डायोल लिखेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन है ओपन पार्ट का और रिंग का, तो मिथाइल और इथाइल को छोड़ दें तो ओपन पार्ट को मेन पार्ट लेते हैं। मिथाइल और इथाइल में बेंजीन की नंबरिंग करनी है ना, मिथाइल में और इथाइल में बेंजीन की नंबरिंग करनी है, और इसके अलावा फिर चेन की नंबरिंग करनी है। अगर मान लो प्रोपाइल से मामला आ जाता, रूल है भाई, रूल है तो रूल है, तो ये 1 ये 2 ये 3, यहां चेन की नंबरिंग होगी और यहां इसकी, ठीक है। इसको मैं टॉल्विन भी बोल सकता हूं और 1 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग करनी है। अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका प्रफिक्स 2 बन जाएगा, और प्रफिक्स 2 में इसको फिनाइल लिखते हैं, ठीक है। ये प्रफिक्स क्या बन जाएगा, इथाइल, तो 1 इथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन, और यह आ जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। अगला देखो जरा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है देन पार्ट हैविंग Fg इज टेकन एज मेन पार्ट। जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, मैंने यहां लगा दिया OH और यहां CH3, ठीक है, और एक बार मैंने यहां लगा दिया OH, तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो देख लेना कहां पर है। अगर वो ओपन पार्ट में है तो यहां से नंबरिंग होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक। और अगर ऐसा है तो नंबरिंग यहां से होगी, ठीक है, क्योंकि OH वाले कार्बन से नंबरिंग होगी ना यहां से, तो 4 इथाइल फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अब ये कह रहे हैं बोथ पार्ट हैविंग Fg देन पार्ट हैविंग PFG इज टेकन एज मेन पार्ट। मतलब अगर दोनों में Fg है, जैसे मान लीजिए यहां लगा दिया मैंने ऐसा, ठीक है, CH2 और यहां लगा दिया मैंने OH, ठीक, और CH2 ना करके CH कर लेते हैं, यहां OH यहां CH3, ठीक, और यहां NH2 लगा दिया मैंने। अब देखो ओपन पार्ट में भी फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन जीतेगा वो देखना है, और उस टेबल से देखना है, प्रायोरिटी वाली टेबल से, और उस टेबल से देखोगे तो OH ऊपर आता है, NH2 नीचे आता है, तो ये 1 ये 2। अब यहां क्या करोगे, यहां लिखोगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम और 6 प्राइम, ठीक है। तो इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, 1 पर लगाएंगे 4 प्राइम अमीनो फिनाइल, क्योंकि ये प्रफिक्स में आ गया ना अमीनो, और ये आ गया फिनाइल, ठीक, और 2 कार्बन है तो इथेनॉल, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करना आप। अब ये कह रहे हैं इफ देयर इज चॉइस देन प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट। अगर चॉइस है तो ओपन पार्ट को दे देंगे। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, यहां मैंने ये लगा दिया, अब OH यहां भी है, OH यहां भी है, तुम सोचोगे यहां से करूं कि यहां से करूं, तो ओपन पार्ट को प्रायोरिटी दे देंगे, तो ऐसा आ जाएगा इस तरीके से। तो एक पर आ जाएगा 4 प्राइम हाइड्रोक्सी फिनाइल, बेटा OH हाइड्रोक्सी आता है प्रफिक्स, है ना, हाइड्रोक्सी फिनाइल और इथेनॉल। तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्रायोरिटी ओपन पार्ट को दे देंगे, है ना। अगर चॉइस है आपके पास कि भाई, चॉइस तो तभी आएगी ना जब दोनों सेम होंगे कि मैं कहां से नंबरिंग करूं, ठीक है। क्लियर है, ये कहानी है।
अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो किस तरीके से करना है, अभी वो प्राइम वाला मैंने बताया था वैसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप नंबरिंग जब करेंगे तो ऑब्वियसली यहां से करेंगे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 नंबर पर यहां लिखेंगे 1 प्राइम 2 प्राइम, तो 4 नंबर पर आएगा, ध्यान से देखना, 1 प्राइम इसको लिखूंगा मिथाइल, ठीक है, और 2 कार्बन है तो इथाइल, और आ जाएगा ऑक्टेन, ठीक है। या तुम इस नाम के लिए आइसो भी यूज कर सकते हो Me2CH के लिए, ठीक है। इसके लिए तुम आइसो भी यूज कर सकते हो ना, आइसो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर तुम नंबरिंग करोगे और उसमें ब्रांच की ब्रांच आ जाए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए, तो आपको 1 प्राइम 2 प्राइम करके ऑप्शन देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी अपन सवाल करने वाले हैं, चलो पहले कुछ कॉमन नेम और देख लो। जैसे अगर कभी आपके सामने आता है नॉर्मल, जैसे कई बार पता क्या होता है एग्जाम में, आपको ना ऐसे सवाल दे देंगे कि जिसमें कॉमन नेम से पूछेंगे आईयूपीएसी बताओ, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल होता है स्ट्रेट चेन, है ना, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 ऐसा लिखा है, तो मैं बोलूंगा इसको एन प्रोपाइल, ऐसा होता है। आइसो लिखना है तो आइसो प्रोपाइल, अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल एक आइसो का, तो ये होता है आइसोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, Me2CH बोलते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल इसका नाम। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम बता, तो आपको पता तो होना चाहिए मालिक कि आइसोप्रोपाइल कौन सा ग्रुप होता है, ठीक है। नियो की अगर बात करें तो नियो होता है CH3 CCH3 CH3 CH2, और इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल, है ना, नियो पेंटाइल, ठीक है। जो ग्रुप मैं बता रहा हूं बस उतना ही ध्यान रखना है तुम्हें, इस तरीके से लिखा जाता है। सेकेंडरी अगर कहीं आ गया सेक, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं सेक ब्यूटाइल का, तो ये होता है सेक ब्यूटाइल का CH3CH, यहां पर ब्रांच छोड़ दी, और CH2CH3, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, जैसे OH लगा दिया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसको बोलने लगना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। थर्ड क्या होता है टर्सरी, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोला गया, बताओ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम, है ना, तो आपको आना चाहिए ये, तो इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल, ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल इसका नाम है। अलाइल क्या होता है, अलाइल होता है अल्कीन के पास वाली पोजीशन, जैसे ये अल्कीन है और ये वाली, इसको बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। विनाइल क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है आपकी विनाइल वाली पोजीशन, ठीक है। बेंजाइल क्या होता है PH के पास वाली CH2, ये वाली पोजीशन होती है बेंजाइल पोजीशन, ठीक है। ये कहानी है। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, ये जेमिनल का एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं, एक ही कार्बन पे 2 Cl लगा दूं तो इथाइलिडीन लिखते हैं, और इथाइलिन लिखा है तो वो विसनल होता है, ध्यान रखिएगा, इथाइलिन लिखा है तो वो विसनल होता है, तो ये विसनल होता है और ये जेमिनल होता है, ठीक है। ऑर्थोमेटा वगैरह आप ये जानते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में पोजीशन होती है, इन दो पोजीशन का नाम है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये हो गई मेटा पोजीशन, और ये हो गई आपकी पैरा पोजीशन, ठीक है। यहां पर ग्रुप्स वगैरह लगा के आगे आएगा, है ना, जैसे अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। बस इतनी ही चीजें कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आईयूपीएससी में बस इतना सा पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, सवाल आएगा बना लेना। आइए कुछ पीवाईक्यू और कुछ सीवाईक्यू करेंगे। द नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पायरिडीन बताओ जरा, लास्ट ईयर का है ये सवाल, बोलो भाई, फटाफट से कर लो जरा, 1-1 मिनट के अंदर सवाल बन जाने चाहिए आपसे, कोई भी सवाल 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई भी सवाल 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बताओ, बोलो भाई, क्या लग रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा पाई और लोन पेयर बताना है, किसमें? पायरिडीन में बताना है। तो पायरिडीन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। लोन पेयर एक हो गया, सिग्मा तो 6 ये वाले हो ही गए, 7 8 9 10 और 11, ठीक है, और पाई 3 हो गए, 11 3 एक आ रहा है, चेक कर लो जरा, क्या आप सभी लोगों का यही आंसर आया? बेटा देखो, जितने भी सवाल हैं, खूब सारे सवाल हैं, ट्राई करना कम से कम गलत हो, ट्राई करना कम से कम गलत हो। अगर आप 80-90% सवाल भी सही कर लेगा ना, मतलब
सही तैयारी एकदम जोरदार तरीके से आप पेपर में सवाल आएगा बना लोगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो आईयूपीएसी नेम वाले सवाल बड़े आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा रूल ध्यान रखना है। बताओ किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, कहां से नंबरिंग कर दूं मैं, बोलो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, कहां से नंबरिंग कर दूं, बताओ, बोलो भाई, कहां से नंबरिंग कर दूं, बताओ, बोलो लेफ्ट से नंबरिंग की जाए या राइट से की जाए, बोलो बोलो बोलो, राइट से कर दी जाए। चलिए, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल, चेक कर लो। 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, बस आ गया बदलापुर आंसर। देखो बहुत आसान सवाल होते हैं भाई आईयूपीएससी के, मैं पहले ही बता रहा हूं, सवाल आएगा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, बताओ फटाफट से बता दो, डेक 4 इन, बोलो, करो करो करो, हो जाना चाहिए भाई, डेक 4 इन। अगर मैं डबल बॉन्ड के बारे में सोचूं भाई, इसकी मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 1 2 3 आएगा, ये तो 3 इन आ रहा है, ये गलत हो गया। यहां से सोचूंगा तो 1 2 3 4 5 पे ही इन आ रहा है, गलत हो गया। यहां से 1 2 3 पे ही इन आ रहा है, गलत हो गया, डी वाला सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ढोलकपुर आ जाएगा आंसर। बेटा डेक 4 इन है, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp, बताओ लेफ्ट से राइट जाना है, फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। बोलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोलो भाई। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp, ये sp, ये sp और ये sp है ना, 2 सिग्मा आ रहे हैं इनके पास, मुझे चाहिए sp2 sp2 वाला, तो sp2 3 सिग्मा आ रहा है ना, डबल बॉन्ड है, sp2 sp sp, यही आ गया है ना। बाकी इसका sp3 sp2 sp2 sp3 और sp2 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 है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, बताओ जरा क्या आ रहा है, सोचो जरा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड की ज्यादा होती कीटोन से और मल्टीपल बॉन्ड से, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट ये बना जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। बता दो जरा क्या लगा दूं इसका आंसर, 3 पर आएगा कीटो या ऑक्सो, देख लो क्या लिखा है इन्होंने, 3 कीटो आएगा तो 2 मिथाइल आ जाएगा, और हेक्स पर 4 इन आ जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, और 1 पर एल्डिहाइड है तो अल आ जाएगा, बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक कह रहा है सर आइसोक्टेन का यूपीएससी क्या होगा, तो आइसोक्टेन बेटा 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन लिखते हैं आइसोक्टेन को, है ना। अगला, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेटा एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ये थोड़ा अंतर है इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो बता दो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डी आ जाएगा आंसर, है ना। ये आपके पीवाई क्यू है, देख लो आप, ये पीवाई क्यू है ये आपके, ठीक है। अगला सवाल, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, आइसोब्यूटाइल ग्रुप बताओ जरा, आइसोप्रोपाइल मैंने बताया था, उसके आगे एक कार्बन और जोड़ देना, है ना, एक कार्बन और जोड़ देना, तो ये आ जाएगा ए वाला। बी वाला है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सी वाला है एन ब्यूटाइल और डी वाला है टर्ड ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, है ना, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल,
Structure of the compound whose IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-आयनोइक एसिड। 3 पर इन और 5 पर आयनोइक एसिड, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में काउंट होने चाहिए, तभी तो तुम्हारा इन और आइन तुम लिख पा रहे हो। इन और आइन सफिक्स 1 क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि वो मेन चेन में काउंट हो रहे होंगे, ठीक है, मेन चेन में काउंट हो रहे होंगे। बोलो भाई क्या होना चाहिए? अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला अलग हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, मेन चेन में आना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाऊंगा तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। क्यों? देखो 1 2 3 ये मेन चेन में दिख रहा है मेरे को, तो यहां से चला और ये काउंट हो चुका है, बी आ जाएगा। ये वाला भी नहीं हो पाएगा, ये छूट रहा है, बदलापुर आंसर आ जाएगा, मेन चेन में काउंट होना चाहिए। चलिए भाई बताएं द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। बोलो भाई कहां से नंबरिंग कर दूं मैं, कहां से नंबरिंग कर दूं? CYQ स्टार्ट हो गए आपके, है ना, नंबरिंग कहां से कर दूं? बोलो भाई CN CHO और C डबल बॉन्डों में CN की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये ब्रांच है और इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो फॉर्माइल लिखेंगे, है ना, और 3 पर कीटो या ऑक्सो देख लो क्या लिखा है इन्होंने ऑप्शन में, ऑक्सो लिखा है, ठीक है, तो साइनो तो आ ही नहीं सकता यार, नाइट्राइल आएगा, नाइट्राइल आएगा, अरे वाह हो गया काम, बी आ जाएगा, नाइट्राइल आएगा, क्योंकि भाई वो तो प्रफिक्स वो सफिक्स 2 बन गया ना, CN जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बन गया, तो वो तो नाइट्राइल आएगा, ठीक है। कौन कौन ए लिख रहा है भाई, पगला गए हो क्या? ए कैसे आ जाएगा भाई, साइनो प्रफिक्स थोड़ी बनेगा, ओहो कैसी बातें कर रहे हो। एक कह रहा था डबल ट्रिपल में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है अगर अल्कीन वगैरह आ जाए? देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, लेकिन अगर नंबर सेम मिल रहा हो तो बात है ये, अदरवाइज जो पहले आ रहा हो उसको प्रायोरिटी दे देंगे, है ना। डबल और ट्रिपल में कभी अगर आपको प्रायोरिटी देखना, इफ नंबर्स आर सेम, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, नंबर मान लो डबल को 1 मिल रहा है, ट्रिपल को 1 मिल रहा है, तो हम डबल की प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज इनकरेक्ट, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से करना, कौन सा इनकरेक्ट है, बोलो भाई बोलिए। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बोलो। बोलिए, इनकरेक्ट बताना है मुझे। अच्छा मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। तो अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 6 पर डाइमेथाइल आ रहा है और साइक्लोहेक्स तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। यहां करेंगे तो 1 2 3 मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देना ना, और मैं इसको 1 इसलिए दे रहा हूं, अगर मैं यहां 1 देता तो ये ब्रांच बहुत देर बाद आती, यहां से दूंगा तो जल्दी आ जाएगी, तो 3 3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सिन ये करेक्ट है। इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड को मुझे नंबर यहां करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है ना, डबल बॉन्ड को तो 1 देना ही है, ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है तो मुझे इसको 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 4, डबल 1 टच करके मत भाग जाना, कंप्लीट करना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 डाइमिथाइल आना चाहिए, इन्होंने 1 2 लिखा है तो इनकरेक्ट यही है। ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट में सी आएगा। आया आप लोगों का? वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, बताओ जरा कहां से नंबरिंग कर देंगे इसकी, करेक्ट IUPAC नेम, थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से देख के अप्लाई करें, ट्राई करें जरा, ट्राई कर दीजिए भाई। अरे यार कह रहे सर स्माइल कर दीजिए, यहां लगी पड़ी है, कह रहे स्माइल कर दीजिए, 5 तारीख को पेपर है, डर लग रहा है, नहीं लग रहा तुम्हें? बताओ, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है? आओ इधर,
नंबरिंग में कहां से करूंगा, यहां से करूंगा, क्यों, डबल बॉन्ड को कम और साथ में ब्रांच आ रही, 1 2 3 4 5, 5 पर ब्रोमो लगाया, आप ध्यान से देखना, 2 पर डायरेक्ट सीएल नहीं लगा, साथ में कार्बन लगाया, तो मैं बोलूंगा क्लोरोमिथाइल, है ना, पूरे को क्लोरोमिथाइल। तो 2 क्लोरोमिथाइल आएगा, 5 पे ब्रोमो आएगा, 1 पे फ्लोरो और आइडो भी आएगा, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो देख लो जरा, 5 पे ब्रोमो, एक ही में दिख रहा है, बी, एक में ही दिख रहा है, बी आएगा। ऑप्शन से चलोगे थोड़ा जल्दी भी काम बन जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ अबव कंपाउंड, बताओ जरा डीयू क्या है इसकी। डीयू निकालेंगे तो 1 रिंग और 3 पाई बॉन्ड, 4, ठीक है, 5 4 9 10 11 12 13 और 14, 14 आएगा, 14 आएगा, 14। देखो जरा चेक करो, क्या लग रहा है आपको, एक ये हो गई और यहां ट्रिपल है तो 2 ये हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 3 10 3 13 और 1 14, 14 आ रहा है, ठीक है। का हो सही किए हो, एक कह रहा सेल साइकिल कब पढ़ाओगे, ये सेल साइकिल होता क्या है भाई, ऑर्गेनिक में कहां से आ गया ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, आईयूपीएससी में इतना काफी है, बोले भाई। आईयूपीएससी ने ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या लग रहा है, कहां से नंबरिंग कर दूं, कौन जीतेगा, ये जीतेगा, ये 1। अब मैं कहां जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा कि राइट जाऊंगा, बस ये बता दो मेरे को, बोलो। लेफ्ट जाऊंगा, एक कह रहा है कि सर प्रायोरिटी ग्रुप, ए पगले, वो टेबल लिखी तो थी प्रायोरिटी ग्रुप वाली, पूरी टेबल थी भाई, पूरी टेबल तो थी प्रायोरिटी ग्रुप वाली, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक पूरी कंप्लीट। बेटा लेफ्ट जाना पड़ेगा, क्यों, आपका ये पीएफजी अगर बन गया तो ये तो प्रफिक्स बन गए ना, और प्रफिक्स में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना पड़ेगा। यहां बच्चे गलती ये करते हैं, सर राइट चले जाते हैं, क्यों, ओएच की प्रायोरिटी बीआर से ज्यादा, बेटा वो तो तब होती ना जब ये नहीं होता, इसके सामने इसकी शक्तियां कम हो गई, तो ये दोनों हो गए प्रफिक्स, और प्रफिक्स हो गए तो आपको क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना होगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, चलिए आइए जरा, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते थे, सी आएगा, ठीक है।